Assalamualaikum students. Today our topic is summary trial. अच्छा, हमने आज का तो हमारा टॉपिक है समरी ट्रायल सीआरपीसी का। सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायल ऑफ ल्यूनेटिक। ठीक है, आपको कुछ याद है कि मैंने आपको क्या बताया था ट्रायल ऑफ ल्यूनेटिक में? किसी बच्चे को कुछ याद है? नो मैम, लास्ट लेक्चर में नहीं था। ये जो बच्चे थे वो तो बताए ना। जी बेटा, किसी को कुछ याद है? सुमेरा? यस मैम, मैं अभी मेरी बेटी रो रही है, जरा इसको चुप कर। मैं इसको देख के आई ऊपर। चले ठीक है। और किसी को, कोई और बच्चा? जब्बार, बट ट्रायल ऑफ ल्यूनेटिक के बारे में बताओ। अच्छा, ये ना अपने सारे बच्चे अपने माइक्स बंद कर दें। सब स्टूडेंट्स अपने माइक्स को बंद कर दें। जी अच्छा, हम लोगों मैं इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस आपको बता देती हूँ कि क्या थी। हम पहले वो लेक्चर अपना रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसके जो है 464 से 475 तक थे जो ट्रायल ऑफ ल्यूनेटिक था। अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ल्यूनेटिक क्या होता है, ठीक है, या अनसाउंड माइंड क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस क्या होती हैं, व्हाट आर द रेलिवेंट प्रोविजंस। अच्छा, 464 to 475, any mental sphere enough that is prevent a person from having legal capacity and excuses the person from criminal or civil responsibility। ठीक है, ये था हमारा ल्यूनेसी का की डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद क्या था? बेटा, मैंने समरी ट्रायल पढ़ाना ही, मैं आपको लास्ट लेक्चर रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है मैम। समरी ट्रायल शो हो रहा है ना? नो मैम, वो भी नहीं शो हो रहा, कुछ अच्छा। भी नहीं शो हो रहा मैम। ये मैम नीचे मैसेज भी आ रहे हैं सबके के। अब नो मैम, शो हो रहा है? नहीं मैम। जी नो मैम, नहीं शो हो रही। अच्छा, एक मिनट। मैम स्लाइड्स नहीं। मम्मा भी सलाद भी ला देना। जी बेटा, होगी? नो मैम। नहीं मैम। नो मैम। मैम स्टार्टिंग शो हो रही है मैम स्लाइड्स नहीं शो हो रही। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मुझे तो शो हो रही है। शो हो रही है आपको? मैम मुझे शो हो रही है। और मैम हमें नहीं शो हो रही। मैम हमें हमें शो हो रही है, बाकी जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप?
कुछ को शो हो रही है, मैम कुछ को नहीं मुताहिर हो कोई शो हो रही है, बाकी किसी को बेटा आपको जी मैम हमें शो हो रही है, बाकी कुछ क्या शो हो रहा है आपको? मुताहिर बोलो। स्लाइड्स। व्हाट इज समरी ट्रायल मैम? स्लाइड्स शो हो रही मैम है आपकी सिर्फ पिक्स आ रही है। मैम जो जो बंदा बोल रहा होता है ना, सिर्फ उसका स्क्रीन सामने आती है। तो जो आपकी जो ये स्लाइड्स वाली स्क्रीन है ना, वो ऑफ है। उसको अगर हम पिन कर लें ना, पिन टू स्क्रीन, तो वो सामने आ जाती है। तो सबसे बोले कि वो बेटा पिन मैंने टू स्क्रीन कर ले। ठीक है बेटा, आप लोग पिन टू स्क्रीन करेंगे ना तो तब आएगी सामने, वरना आपको मेरी तस्वीर नजर आती रहेगी क्योंकि मैं बोल रही हूँ। मैम कुछ बच्चे नहीं ऐड हो पा रहे, उसमें साइट इशू का नोटिफिकेशन आ रहा है। क्या नोटिफिकेशन आ रहा है बेटा? मैम ये स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है फिरोज जी। ने, दिस साइट कांट बी रीच्ड, ये नोटिफिकेशन आ रहा है, बच्चे नहीं ऐड हो रहे। उसको रुको, मैं भी उसको तो इनविटेशन issue है। भेज दूं, आप 2 मिनट जरा वेट करो। जी आप इनविटेशन उनको भेज दें। अच्छा मैम मैं भेज देता हूँ। जी आप उनको दोबारा से इनविटेशन भेजेंगे तो वो उसको लिंक को क्लिक करेंगे तो वो हो जाएंगे ऐड, ठीक है ना? ठीक है मैम मैं कर देता हूँ, या ठीक है। बिलाल कर दे। मैंने भेजा उसको। चले, मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। अच्छा आप लोगों ने बच्चों पिन कर लिया उसको, प्रेजेंटेशन को? कैसे करें? जुबैर बच्चों आपका माइक खराब है, प्लीज आप मुझे टाइप करके भेजें कि क्या हुआ। जी बेटा। मैम आपका वो शो ही नहीं हो रहा, तो आपका सिर्फ एक नाम वाला शो हो रहा है मैम, सादिया सईद का ना, वो बस शो हो रहा है जिसमें देखो आपके ही देखो एक लिखा होगा प्रेजेंटेशन और लिखा था सादिया सईद। आप उसको ना पिन टू स्क्रीन कर लो तो वो आपके पास शो होता रहेगा सामने। बेटा इस पे ना दो आपको शो हो रहे होंगे, एक मेरा नाम शो हो रहा होगा और दूसरी तरफ पर लिखा हुआ होगा प्रेजेंटेशन। मैम जस्ट आपका नाम शो हो रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। यार एक एक बंदा बोले, बाकी सारे चुप रहे हैं। यार मैम का नाम 2 जगह पे शो हो रहा है, आपकी वो एक पे प्रेजेंटेशन वाली मैम नाम की है ना, वो हमें लेक्चर शो आ नहीं रहा हो है रहा और दूसरी पे मैम जिस पे नाम नहीं शो हो रहा उस पे जाके स्क्रीन को वो स्लाइड्स आ जाएंगी। अच्छा अब शॉर्ट करते हैं इसको, टाइम वेस्ट हो रहा है। आप एक काम करें कि जिनको नहीं शो हो रहा ना, वो समरी ट्रायल जो है वो निकाल लें अपना उससे, बेरेट से। चले मैम आप लेक्चर डिलीवर करें, आप वो उसको राइट डाउन कर लेते हैं मैम। मैम आप शुरू कर दें, कोई बात नहीं, आप शुरू कर दें। जी जी बेटा ओके मैम, प्लीज कैरी ऑन। आप अपना थोड़ी सी सेटिंग्स ठीक करेंगे तो यस मैम मुझे नजर आ रही है मैम, मैंने वो ठीक है बेटे, थैंक यू। चलें स्टार्ट करते हैं। जी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रायल ऑफ ल्यूनेटिक का, ठीक है। ट्रायल ऑफ ल्यूनेटिक में ये था कि मैंने सबसे पहले आपको इंसेनिटी की और ल्यूनेसी की डेफिनेशन बताई थी। मैम आप शो हो गया है जी अच्छा, उसके बाद डेरिवेटिव प्रोविजंस बताई थी 464 टू 475 इसकी, और फॉर्म ऑफ ट्रायल ऑफ ल्यूनेटिक बताया था कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ट्रायल ऑफ ल्यूनेटिक। नंबर 1 पे है ट्रायल बिफोर मैजिस्ट्रेट, trial of lunatic before a magistrate, trial of lunatic before the session court and trial of lunatic before the high court। ये 3 तरह के मैंने आपको ट्रायल्स बताए थे। ट्रायल ऑफ lunatic in the court of magistrate में। जी बेटा आप सब अपने माइक्स बंद कर दें, जो क्वेश्चन आंसर है आप लेक्चर के बाद कीजिएगा प्लीज, आप इंटरप्ट मत करें मुझे बार बार। अच्छा उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रायल ऑफ ल्यूनेटिक इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट सेक्शन 464 के अकॉर्डिंगली मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था। उसमें बताया था कि द पर्सन मस्ट बी अनसाउंड माइंड, उसको इनकेपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस। नंबर 2 पे था। नंबर 3 पे था एग्जामिनेशन बाय सिविल सर्जन्स। नंबर 4 पे था एग्जामिनेशन शुड बी इन राइटिंग। नंबर 5 पे था पोस्टपोन द फर्दर इंक्वायरी। जब ये पता चल जाएगा कि जो बंदा है वो वाकई इनकेपेबल ऑफ हिज डिफेंस है, इंसेन है, अनसाउंड माइंड है, तो उसकी क्या होगा कि जो पोस्टपोन ऑफ फर्दर इंक्वायरी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या था ट्रायल ऑफ ल्यूनेटिक बिफोर द हाई कोर्ट है, और ये सेशन कोर्ट में सेम था ट्रायल, उसमें था ट्राई द फैक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। अनसाउंडनेस उसके सबसे पहले तो पता चलाया जाएगा यहाँ पर भी
कि वो वाकई अनसाउंड माइंड है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए, इन राइटिंग जो है वो सर्जन, सिविल सर्जन जो या फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट की होगी कि वो चेक कर सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल नोटिफिकेशन के जरिए किसी को ऑथराइज किया गया होगा, तो वो भी जो उस बंदे का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड द फाइंडिंग, उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो रिकॉर्ड की जाएंगी, उसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स होगा। अच्छा, उसके बाद क्या था 466 में कस्टडी ऑफ ल्यूनेटिक ड्यूरिंग ट्रायल। ठीक है, कि कस्टडी ऑफ ल्यूनेटिक ड्यूरिंग ट्रायल क्या होगी, वो जैसे इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि अगर वो उसको अच्छा सही लगता है तो वो उसको जुडिशियल कस्टडी में रख सकती है, या उसको जो है वो अजाइलम में भेज सकती है अकॉर्डिंग टू ल्यूनेसी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा अगर वो वहां पर ठीक हो जाता है तो फिर उसकी फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ऐसे ही होंगी जैसे नॉर्मल जो है वो ट्रायल चलता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो वहाँ के, अगर वो अजाइलम में है तो वहाँ के विजिटर्स मींस डॉक्टर्स और बाकी जो लोग हैं, या फिर जो जेल में उसको किसी को भी उसका जो बनाया जाएगा, इंचार्ज बनाया जाएगा उस ल्यूनेटिक का, तो वो जिसको स्पेशली इंपावर किया जाएगा, तो वो उसको जब सर्टिफिकेट दे देगा कि ही इज फिट एंड have sound mind and he can defend himself before the court, तो फिर उसको जो है वो उसके ऊपर जो है वो ट्रायल स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो था आपका लास्ट लेक्चर। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है वो है व्हाट इज समरी ट्रायल। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? अच्छा, द एग्जामिनेशन and decision of a matter of law or fact by a court of law. Yeah? The examination and decision of a matter of law or fact court of law. समझ आ गई कि examination and decision of a matter of law or fact by a court of law, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायल। अच्छा, ब्लेक्स लॉ डिक्शनरी के बाद क्या है कि द ट्रायल इज द जुडिशियल एग्जामिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज बिटवीन द पार्टीज टू एक्शन वेदर दे बी इशूड ऑफ लॉ ऑन फैक्ट बिफोर दैट हैज जुरिसडिक्शन। ये इसकी ट्रायल की दो डेफिनेशंस होगी। आपको पता है कि जो मुकदमा चलता है ना, हम उसको सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं। कि उसमें एक जो मुकदमा चल रहा है कि उसमें जो जो उसकी स्टेप्स हैं वो सारे एक ट्रायल कहलाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है काइंड्स ऑफ ट्रायल। आपको पता है कि 3 तरह के ट्रायल्स होते हैं कि हाई कोर्ट ट्रायल बाय द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद होता है ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट और समरी ट्रायल। ठीक है, ये 3 तरह के ट्रायल्स हैं। अच्छा, फिर समरी ट्रायल आज हमने क्या करना है? डिस्कस करना है समरी ट्रायल। The term summary trial is used in connection with legal proceedings, means a short, concise and immediate proceeding. ठीक है, क्या है कि short and immediate proceeding को हम क्या कहते हैं? summary trial कहते हैं। अच्छा जी, summary क्या होता है? हम ये देख लेते हैं। short variant containing gist of something. Short variant containing gist of something is called summary. समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है इसकी? समरी ट्रायल इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 आर एज अंडर चैप्टर 22 है इसका सीआरपीसी में, और सेक्शन है इसके 260 to 265। कौन से है इसके? चैप्टर 22 सेक्शन 260 to 265। अच्छा, इसके फीचर्स क्या है समरी ट्रायल के? हम इसको देख लेते हैं कि फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द समरी ट्रायल। नंबर 1 पे है स्पीडी एंड क्विक डिस्पोजल इन पेटी ऑफेंसेस। ठीक है, पेटी ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनकी जो सजा है वो 6 माह से कम होगी। अच्छा, कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा। शॉर्ट एंड सिंपल प्रोसीडिंग्स, केस में शॉर्ट और सिंपल प्रोसीडिंग्स होगी। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 260। ये तो मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया ना कि जो समरी ट्रायल है वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं समरी ट्रायल इज द नेम गिवन टू ट्रायल्स वेयर केसेस आर डिस्पोज्ड ऑफ स्पीडीली एंड द प्रोसीजर आर सिंप्लीफाइड एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रायल्स आर डन समरीली
in a summary trial only. Small offences are tried and complicated are reserved for summons or warrant trials. The main purpose of summary trials is to expeditiously dispose of cases as the caseload on the judiciary is immense and continues to grow. Summary trials also seek to uphold the legal maxim, justice delays is justice denied. Summary trials allow for the people to procure justice even for small offences that may otherwise have taken years to complete legal proceedings. ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया. ठीक है, इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं. अच्छा जी, अच्छा हमने ना 260 पे देखा था कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्राई ऑफेंसेस समरीली. ठीक है, कि कौन से लोग हैं जो कौन से जिनके डेफिनेटली जजेस ही होंगे ना कि वो ट्राई कर सकते हैं, समरी ट्रायल कर सकते हैं. नंबर 1 पे बाय विच ऑफ सेक्शन 260 फॉलोइंग पर्संस आर कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट ट्रायल. ठीक है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. ठीक है, कौन सा है? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास empowered by provincial courts in this behalf. कि जो मैजिस्ट्रेट होगा ना फर्स्ट क्लास का, वो स्पेशली empowered होगा फॉर समरी ट्रायल. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? नंबर 2 पे है एनी बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट invested with the powers of a magistrate of first class and empowered by provincial government in this behalf. कि कोई भी बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट होगा जिसको स्पेशल पावर्स दी गई होंगी या उनके पास फर्स्ट क्लास की पावर्स होंगी तो वो भी ट्राई कर सकता है इसको. कौन कौन कर सकता है? मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास empowered by provincial courts in this behalf. ठीक है, नंबर 2 पे एनी बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास and empowered by provincial government in this behalf. सेक्शन 260 के अकॉर्डिंग है ये. ठीक है, अच्छा अब इसका मैं आपको एक ना इसका वो पढ़ के सुनाती हूँ सेक्शन में क्या लिखा हुआ है. Notwithstanding anything containing in this code, अब A पे omitted है और B पे क्या लिखा हुआ है? Any magistrate of the first class especially empowered in this behalf by the provincial government and any bench of magistrate invested with the powers of a magistrate of first class and especially empowered in this behalf by the provincial government. ठीक है, जो बात मैंने आपको पहले बताई है वही इसमें लिखी हुई है. ठीक है, इसमें लिखा हुआ मे if he or they think fit try in a summary way all or any of the following offenses. कि जो मैंने आपको बताया ना कि ये जहां पर मे का लफ्ज आता है वो मैंडेटरी इन नेचर होता है, जहां पर शेल आ जाता है वो शेल आता है वो मैंडेटरी नेचर होता है, और जहां पर मे आ जाता है वो क्या होता है? वो डिस्क्रिशनरी नेचर होता है. ठीक है, वहां पर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो काम कर सकती है, ठीक है, या नहीं कर सकती. जहां पर शेल आ गया तो वो कंपल्सरी हो गया. ठीक है, मैंने आपको ये पहले बताया था. अच्छा उसके बाद क्या है कि हम ये देखेंगे कि वो कौन से ऑफेंसेस हैं जिनको समरीली ट्राई किया जा सकता है. ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ. सबसे पहले कौन से? कि वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट डेथ ना हो. ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months. ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months है. ठीक है, अच्छा जिनकी जो है वो इम्प्रिजनमेंट जो 6 माह तक ना जाए. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स. कौन से ऑफेंसेस आगे? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स. ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स से जो रिलेटेड होते हैं वो ऑफेंसेस. ठीक है, उसके बाद under section 264, 265 and 266 of the Pakistan Penal Code. ठीक है, उसके बाद क्या? हर्ट.
हर्ट अंडर सेक्शन जो है 337, ठीक है, ऑफ द सेम कोड। जो हर्ट है ना उसके अंदर जो वो हो जाएंगे, वो भी उनको भी ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380 और 381 ऑफ द सेम कोड वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 2000 and 10,000 रुपीज, ठीक है। जो 2000 से लेकर जो कि बाद में ना उसको किया गया था कि जो 2002 में अमेंड करके 10,000 कर दिया गया था उसकी अमाउंट को। पहले 2000 था लेकिन 2002 में इसको अमेंड किया गया था 19/10/2002 में, जिसके बाद ना इसकी वैल्यू 10,000 तक कर दी गई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि dishonest misappropriation of property under section 403 of the same code where the value of the property misappropriated does not exceed 2,000 and 10,000 rupees, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जिसको आपने बददियानती से, बदनीयती से, गबन से जो है वो डिसऑनेस्टली जो प्रेजेंट किया है या उसमें गबन किया किसी प्रॉपर्टी में, सॉरी उसे गबन किया किसी प्रॉपर्टी में, तो डिसऑनेस्ट यानी कि आपकी इंटेंशन, बैड इंटेंशन से आपने उसमें गबन किया है, कुछ गलत किया है, तो उसकी वैल्यू अगर 10,000 से कम है ना तो हम उसको भी समरी ट्रायल कर सकते हैं। मैम डिसऑनेस्ट के अंदर वो 406 सेक्शन नहीं इन्वॉल्व होगा बेटा? ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है ना, तो वो 403 में आ रहा है, वो 406 में नहीं आ रहा। ठीक हो गया मैम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411, ठीक है। रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी के अगर कोई रिसीव की है और उसको रिटेन अपने पास रखा है चोरी की प्रॉपर्टी को, तो फिर क्या है, वो भी इसी में ही आ गई। where the value of such property does not exceed, वही 10,000 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, assisting in the concealment और disposal of stolen property, कि अगर किसी को assist किया है कि stolen property को आप छुपा लें, conceal कर लें, ठीक है, तो तब भी इसको हम कर सकते, वो फिर भी जो है वो क्या कर सकते हैं उसको। मैम मिस रिप्रेजेंटेशन इसमें आ जाती है कि किसी को भी किसी की प्रॉपर्टी अपनी शो करवा के तो उसको कर देना, सेल आउट कर देना या उसके हवाले कर देना। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मिसचीफ अंडर सेक्शन 247 ऑन द सेम कोड हाउस मिसचीफ हो, ठीक है। अच्छा मैम 227 है सेक्शन। हाँ जी, ये इन्होंने 427 लिखा हुआ है मैम। अच्छा, उसके बाद क्या है, 247 है मिसचीफ का अंडर सेक्शन पीपीसी। अच्छा, हाउस ट्रेसपास अंडर सेक्शन 448 एंड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 451, 453, 454, 456 एंड 457 ऑफ द सेम कोड, ठीक है। ट्रेसपासिंग के जो मुकदमात होते हैं वो भी। अच्छा, उसके बाद क्या, इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ द पीस, ठीक है। Insult with intent to provoke a breach of the peace under section 504 and criminal intimidation under section 506 of the same code, ठीक है। इंसल्ट के उसे उभारना कि वो पब्लिक पीस को खराब कर दे, ठीक है, अंडर सेक्शन 504, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन एट द इलेक्शन, कि धोखाधड़ी, पर्सोनेशन होता है ना, अपने आप को कुछ और बना के जाहिर करना, धोखाधड़ी करना, अपनी शख्सियत को चेंज कर लेना। इलेक्शन अंडर सेक्शन 171F ऑफ द सेम कोड, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस, कि कोई भी अबेटमेंट करना किसी भी ऑफेंस की, ठीक है। एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस व्हिच व्हेन अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस, कि कोई भी ऐसा ऑफेंस करना, ऐसा ऑफेंस में हिस्सा लेना या अटेम्प्ट कमिट करने की अटेम्प्ट करना जो कि जिसको जो अटेम्प्ट हो जाए तो वो ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट, ठीक है। ये जो ऑफेंसेस ट्रेसपासिंग एक्ट के तहत आते हैं उनको भी, ठीक है, उनमें भी जो है वो उनको भी किया जा सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है 260 का। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 260 इज टू शॉर्टन द रिकॉर्ड एंड द वर्क ऑफ द मैजिस्ट्रेट,
ठीक है, क्या है कि शॉर्टन द रिकॉर्ड एंड द वर्क ऑफ द मैजिस्ट्रेट। जी shorten the work of the magistrate. It is not intended to deprive the accused person of any of the rights under chapter 220. ठीक है, उसके डिप्राइव नहीं करना होता किसी को राइट से, बल्कि इसका मकसद ये कि मजिस्ट्रेट के ऊपर जितना बर्डन है ना उसको कम किया जा सके। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैलिडिटी क्या है? द सेक्शन 260 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एज टू समरी प्रोसीजर कैन नॉट बी हेल्ड टू द अल्ट्रावाइज on the ground shall not rule are held laid down for the evidence of the discretion of the magistrate and thus confers arbitrary power on them। ठीक है, अच्छा यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा डिस्क्रिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट क्या होगी कि सेक्शन 260 confers a discretion to try offences in a summary way if the magistrate think fit, कि अगर मैजिस्ट्रेट ये समझता है कि उसको जो ये ट्रायल है ये समरेली करना चाहिए तो वो उसका कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि सीरियस केसेस वेयर अ हेवी सेंटेंस वुड बी पास्ड इन केस ऑफ कन्विक्शन कैन नॉट बी ट्राइड समरली, क्योंकि उसको समरी जो ट्रायल है वो ऐसे केसेस में नहीं हो सकता जहां पर जो है कि बहुत ज्यादा सजा दी जानी है। ठीक है ना, जहां पर हैवी पनिशमेंट्स होंगी उन चीजों में जो है वो सजा नहीं दी जाएगी, वो उसको समरी ट्रायल नहीं किया जाएगा। कन्वर्जन ऑफ समरी ट्रायल इनटू रेगुलर ट्रायल। ठीक है, कई दफा ये होता है ना कि हमें लग रहा होता है कि पेटी ऑफेंसेस हैं, लेकिन जब उनकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि नहीं ये पेटी ऑफेंस नहीं है, ये लीड कर रहा है टुवर्ड जो है हेनस क्राइम, तो इसकी वजह से उसको फिर चेंज कर देते हैं इन अ रेगुलर ट्रायल where course of summary trial it appears to the magistrate the bench that a case is one which of the character which renders is undesirable that it should be tried summarily। the magistrate on record अनलॉफुल असेंबली के केसेस होते हैं, इनको जब समरली अनलॉफुल जो असेंबली के केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने आप कह लें कि वायलेशन ऑफ लॉ की होती है, तो आई थिंक उनके लिए समरी ट्रायल को इनिशिएट किया जाता है कि क्योंकि मुल्जमान की तादाद बहुत ज्यादा होती है और ऐसा उनके लिए एक तो पहले से पता होता है कि इन्होंने वायलेशन ऑफ लॉ की हुई है, और ऐसा जो हिनियस नेचर भी नहीं होता कि इन्होंने किसी को माली या जानी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान दिया, लेकिन अनलॉफुल असेंबली का वहां पे एलिमेंट मौजूद है, तो वहां पे समरी ट्रायल इनिशिएट होता होगा। जी बेटा ऐसे ही है। अच्छा उसके बाद है कि समरी प्रोसीजर ऑफ ट्रायल, कि समरी का प्रोसीजर ऑफ ट्रायल क्या होता है? सबसे पहले होता है इनिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होता है? इट कैन बी इनिशिएटेड इन फॉर्म ऑफ चालान एंड कंप्लेंट केस। ठीक है, उसके बाद क्या है कॉग्निजेंस। ओनली पर्सन ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन 260 एंड 261 कैन टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, कॉग्निजेंस कौन ले सकता है कि जो 260 261 की मैंने आपको बताया कि वो मैजिस्ट्रेट जो स्पेशली एम्पावर्ड होगा या जो है वो डिफरेंट उसके पास या फिर उसको जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो कर सकता है कॉग्निजेंस ले, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास इख्तियार होगा तो वही कॉग्निजेंस भी ले सकेगा ना। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, उसके बाद इंस्टांसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स इज इन समरी ट्रायल एज इज ऑर्डिनरी trials should commence with the issue of summons or warrants for the appearance of the accused। ठीक है, इसको जो हम इशू करेंगे कि जब प्रोसेस आम नहीं चलता जिसमें समन्स किया जाता है पर्सन को, तो इसको इसमें भी समन करके अपीयर बिफोर द कोर्ट का अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड का समन किया जाएगा। प्ली ऑफ अक्यूज्ड, द अक्यूज्ड मस्ट बी आस्क्ड टू स्टेट हिज प्ली एज इन ऑर्डिनरी ट्रायल, कि उसको जो है
प्ली ऑफ अक्यूज को किया जाएगा कि जी जो वो प्ली लेके उसने ये क्यों किया, और जिस तरह ऑर्डिनरी ट्रायल्स में होता है, ठीक है। चार्ज फ्रेमिंग थ्रू सेक्शन 263 dispenses with the framing of formal charge. The record prepared under section 263 must specify both the offenses complaint or of and proved. ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, the accused is entitled to know clearly the offense with which he is charged to some extent as in his ordinary trial. इसमें क्या होता है कि आमतौर पे जो बंदा होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसे पता होता है पहले से कि मुझ पे ये चार्ज लग चुका है या मुझे पता है कि इसमें चार्ज किया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, द सेक्शन एग्जेम्प्ट द मजिस्ट्रेट ऑफ बेंच टू ऑफ मजिस्ट्रेट होल्डिंग अ समरी ट्रायल फ्रॉम रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ विटनेस एज इन ऑर्डिनरी ट्रायल, कि इसमें जो है ना वो मजिस्ट्रेट को एग्जेम्पशन होती है कि वो जो है वो ट्रायल बेशक ना करे, वो सॉरी एविडेंस बेशक ना ले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल। Record of summary trial is made in the following cases separately, ठीक है। Where no appeal lies, section 263, where no appeal lies against a conviction, procedure under section 263 is to be followed, कि जहां पर अपील लाई नहीं करती वहां पर जो है वो रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल जो है वो कैसे किया जाता है। इन केस देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ विटनेस, फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अब सेक्शन 263 के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज नो अपील, वो इस तरह से है कि हम लोग ये देखेंगे कि इन केसेस वेयर नो अपील लाइज द मजिस्ट्रेट और the magistrate or the bench of magistrates, sir. जी बेटा, मैंने ये आगे स्लाइड कर लूं पहले। जी, इसमें क्या होता है, द सीरियल नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर ऑफ केस आता है। सॉरी मैं ऊपर से इसको थोड़ा रीड करती हूँ। इन केसेस वेयर no appeal lies, the magistrate or bench of magistrate need not record the evidence of the witness or frame a formal charge, but he or they shall enter in such form as the provincial government may direct the following particulars, ठीक है। उनको जरूरत नहीं होती कि वो रिकॉर्ड करें एविडेंस, क्योंकि उसमें अपील नहीं लाया कर रही होती, लेकिन इन सच फॉर्म एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फॉलोइंग पर्टिकुलर्स को रिकॉर्ड करने का ऑर्डर किया हुआ है। वो क्या है, द सीरियल नंबर ऑफ केस के सीरियल नंबर ऑफ केस का, द डेट ऑन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, कि डेट कौन सी डेट होगी जिसमें वो जो था ऑफेंस वो कमिट हुआ था। उसके बाद क्या है, द नेम ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, कि कौन सी डेट को वो रिपोर्ट और कंप्लेंट हुई थी। उसके बाद के द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, के जो कौन से किस दिन जो है वो कंप्लेनेंट आया था। द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट का नाम होगा इफ एनी, अगर है कोई। द नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, नाम, उसके वालिदैन का नाम, उसका नाम, उसके वालिदैन का नाम और उसके घर का एड्रेस होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द ऑफेंस इफ एनी प्रूफ, एंड इन केसेस कमिंग अंडर क्लॉज डी सेक्शन, क्लॉज ई, क्लॉज एफ और क्लॉज G of subsection 1 of section 260, the value of the property in respect of which the offense has been committed, the plea of accused and his examination if any, the finding and in case of conviction a brief statement on the reasons or the sentence or other final order and the date on which the proceedings terminated, ठीक है। क्या कुछ लिखा जाएगा, द प्ली ऑफ द अक्यूज्ड एंड इन हिज एग्जामिनेशन इफ एनी, उसके एग्जामिनेशन हुआ तो वो जो प्ली ली है उस बंदे ने, अक्यूज ने, तो उसके बारे में लिखा जाएगा। द फाइंडिंग, कि उस कोर्ट की फाइंडिंग क्या है वो बताई जाएंगी।
इन केस ऑफ कन्विक्शन, अगर वो कन्विक्ट करती है केस को, अब ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस, और एक ब्रीफ सी स्टेटमेंट दी जाएगी रीजंस की, अच्छा कि किस बेस पे जो है ये इसको कन्विक्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, कि वो सेंटेंस और फाइनल ऑर्डर बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड, कि वो कब वो टर्मिनेट की गई है प्रोसीडिंग्स, ठीक है, उसमें बताया जाएगा। अच्छा जी, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, कि वो कौन सी लैंग्वेज होगी जिसमें जजमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। द सेक्शन 265 इज द मैंडेटरी प्रोविजन, ठीक है। यहाँ पर शेल का वर्ड यूज हुआ है तो इसलिए ये मैंडेटरी इन नेचर है। मैं आपको इसका वो पढ़ के सुनाती हूँ तो आपको पता चलेगा। Records made under section 263 and judgments recorded under section 264 shall be, ठीक है। देखिए shall be का वर्ड यूज हुआ है तो ये मैंडेटरी इन नेचर हो गई है, ठीक है ना, मैंडेटरी इन नेचर हो गई क्योंकि shall be का वर्ड यूज हुआ है, written by the presiding officer either in English or in the language of the court, ठीक है, either in English or language of the court, or if the court to which such presiding officer is immediately subordinate so directs in such officer's mother tongue, ठीक है। ये था 265 सेक्शन। इसमें क्या है कि जो है ना कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी कि इंग्लिश होगी, इंग्लिश में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। जजमेंट जो है वो इंग्लिश में रिकॉर्ड की जाएगी, या इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड की जाएगी। मैम मदर टंग्स का मतलब ये है कि जो अगर कोई जिसकी जो भी लैंग्वेज होगी उसको उसमें समझाया जाएगा, अगर कोई बंदा इंग्लिश नहीं समझता या उर्दू या जो भी है। जी बेटा, उसकी जो मादरी जबान है, जैसे अगर कोई उर्दू में या इंग्लिश में ट्रायल चल रहा है तो फिर तो जाहिर सी बात है। जी बेटा, कोर्ट की लैंग्वेज मैम, कोर्ट की लैंग्वेज। जी बेटा, कोर्ट की लैंग्वेज में अगर ट्रायल चल रहा है तो फिर उसको जो बंदा अगर पश्तो बोलता है, उसको उर्दू समझ नहीं आती या कोई और लैंग्वेज, वो तो इसकी कौंसल की फिर जिम्मेदारी होगी ना कि उसको उसका मैसेज, उसकी बात सुन के उसको फिर आगे कन्वे करे जो भी लैंग्वेज होगी। हाँ जी, जी बेटा, यही बताया गया इसमें भी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अच्छा इसमें ना इसका सबसेक्शन 2 है कि जो बेंच में ऑथोराइज टू एम्प्लॉय क्लर्क, ठीक है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑथोराइज एनी बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट empowered to try offences summarily to prepare the aforesaid record or judgment by the means an officer appointed in the behalf of the court to which such bench is immediately subordinate, and to record or judgment so prepared shall be signed by each member of such bench present taking part in the proceedings. If no such authorization is to be given, the record prepared by the member of the bench and signed as aforesaid shall be the proper record. The bench differ in opinion, any dissentant member may write a separate judgment, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट है ना वो भी इम्प्लॉय कर सकती है कोई क्लर्क के वो जजमेंट को रिकॉर्ड कर सके और उसको लिख सके जो समरी ट्रायल में हो रहा है। अगर कोई एक मेंबर ऑफ बेंच जो है उसकी नहीं मिलती, अगर वो क्लर्क को अपॉइंट नहीं करते तो वो खुद अपनी जजमेंट को लिखेंगे। अगर बेंच को लिख रहा है तो अगर एक मेंबर उनसे डिफर कर रहा है तो वो जो है दूसरी वो अपनी जो है वो अलग से जजमेंट लिखेगा और उसके अंदर रीजन बताएगा कि वो क्यों उससे जो है वो सेपरेट जजमेंट क्यों दे रहा है, ठीक है। वो अपने सारे रीजंस बताएगा, ठीक है। ये इसमें आ गया 265 का जो बी था। अच्छा, अब इसमें जो सिग्नेचर है ना जो है ऑफ मजिस्ट्रेट विद और विदाउट अ स्टैम्प, कि इसमें सिग्नेचर लाजमी है, मस्ट है कि जो सिग्नेचर ऑफ मजिस्ट्रेट है कि जो सीएम दे रहा है उसके सिग्नेचर जरूर होंगे। वो स्टैम्प के साथ भी कर सकता है और विदाउट स्टैम्प भी कर सकता है, ठीक है ना, कि विद स्टैम्प और विदाउट स्टैम्प दोनों के साथ वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे मैम कोर्ट की स्टैम्प तो लगेगी, तो जज के साइन तो होंगे, स्टैम्प तो अदरवाइज भी लगेगी, जो प्रोसीडिंग चल रही हो उसमें स्टैम्प तो लगती है। इसमें ये मे का वर्ड यूज हुआ है कि इसमें मे है कि अगर स्टैम्प है, कई दफा ये भी तो होता है ना कि स्टैम्प अवेलेबल ना भी तो वो सिग्नेचर ही इसमें काफी, इसमें स्टैम्प को मैंडेटरी नहीं कहा गया, ठीक हो गया मैम, ठीक है बेटा। अच्छा, लैंग्वेज टू ये हो गया। कंक्लूड में ऐसे कर सकती हूँ कि समरी ट्रायल इज हेल्ड वेयर
Intricate matters are not contested and evidence is not required to be recorded. Summary procedures inappropriate. In warrant cases, summary trial is summary only in respect of the record of its proceeding and not in respect of proceedings themselves. ठीक है, केस में क्या है कि जो है कि जो समरी ट्रायल है वो किस में होता है कि सिर्फ पेटी ऑफेंसेस में होगा, माइनर इन नेचर केसेस में होगा, और जो माइनर केसेस हैं उनमें होगा, हीनस नेचर के क्राइम में नहीं होगा। ठीक है, वो जो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई है कि जो है कि जो छोटे छोटे जिनकी 6 माह से कम कैद है उसके अंदर होगा। ठीक है, जो वेट एंड मेजर से रिलेटेड है, हर्ट के जो है 337 के केसेस हैं, जो थेफ्ट के केसेस हैं जिनकी मालियत 10,000 से कम होगी, उसके अलावा जो उसके केसेस हैं जो है वो ट्रेसपासिंग के केसेस हैं, कैटल ट्रेसपासिंग के हैं, ये जो छोटे छोटे केसेस हैं वेट एंड मेजर से रिलेटेड हैं, ये सारे जो केसेस हैं ये इनके ऊपर जो है वो समरी ट्रायल हो सकता है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन समरी ट्रायल्स एंड अदर ट्रायल्स क्या है? समरी ट्रायल्स डील विद केसेस वेयर द ऑफेंसेस आर ऑफ माइनर एंड सिंपल इन नेचर, whereas more completed and serious cases, complicated होगा यहाँ पे थोड़ा सा वो टाइपिंग एरर है, and serious cases are tried in summons or warrant trials। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? In a summary trial, the statement of the witness are briefly and generally compiled and only the substance of their dispositions or recorded, but in other trials the dispositions of each of the witness are carefully recorded in its अच्छा उसके बाद क्या? इन अ समरी ट्रायल द मैजिस्ट्रेट डज नॉट हैव टू फ्रेम फॉर्मल चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, बट इन अदर ट्रायल्स अ फॉर्मल चार्ज शीट हैज टू बी ड्रॉन अप। ठीक है, the evidence need not to be recorded in case of summary trials and only a brief outline is necessary, but in case of other trials it is necessary to record all the evidence completely। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? जी अब अपने माइक्स ऑन कर लें बेटा और मुझसे ना क्वेश्चन स्टार्ट करें इस टॉपिक से मुतालिक। मैम ये सेक्शन 264 आपके पास है? जी बेटा जी जी। रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस। जी मैम ये इसमें बताया गया कि जो भी समरी ट्रायल में अगर वो अपीलेबल केसेस में जा रहा है ना तो फिर उसमें सारी रिकॉर्ड की जाएंगी जितनी भी चीजें। ठीक है, उसमें एविडेंस भी रिकॉर्ड होगी, हर चीज रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ठीक है मैम, पर्टिकुलर एविडेंस के वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होगा। जी ठीक है। और कुछ? जी बेटा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये थेफ्ट के जो केसेस हैं उसके अंदर आपने बताया कि उनकी वैल्यू जो 10,000 से कम होगी, लेकिन थेफ्ट के अंदर अक्सर केसेस आते हैं उसके अंदर तो मालियत ज्यादा भी हो सकती है। बेटा वो समरी ट्रायल में नहीं ना जाएंगे फिर। ठीक है, ठीक है, जो लेस देन 10,000 होंगे वो समरी ट्रायल में आएंगे और जो ज्यादा होंगे वो अदर देन चले जाएंगे। पहले 2500 था ना समरी ट्रायल का, जी 2000 to 2500 तक था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जो था वो इंक्रीज कर दिया गया और 2002 में मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट हुई है। हाँ, अमेंडमेंट के बाद उसको 10,000 कर दिया गया है। ये ना जब आप बेरफ खोलेंगे ना अपना तो ये ना आप इसके फुट नोट्स में ये देखिए, ये बेर एक्ट के फुट नोट्स में ना जहाँ पर लिखा हुआ होता है ये। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? जी मैम मुझे समझ आ गया, मैंने खोला हुआ बेर एक्ट। हाँ जी बेटे, आपने नीचे देखेंगे ना तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक, आप जब भी पढ़े नोट्स के साथ साथ आप बेर एक्ट खोल के रखें, क्योंकि नोट्स में कई दफा लिखते हुए कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि जब आपके पास ये बेर एक्ट होता है तो वो आप उसको सही कर सकते हैं। जी जी मैम, वो नीचे उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ वो जो भी अमेंडमेंट वगैरह या जो भी क्लॉज वगैरह थे। जी बेशक बेटे, बाकी मेंशन किया हुआ है। जी और कोई क्वेश्चन? कुछ बच्चा इस टाइम ज्वाइन कर रहे हैं?
मैम ये मैम स्लाइड कुछ सिलेक्ट और इसकी सेंड डिसलेक्ट वगैरह करनी भी हो रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। मैम वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपका वो कब मिलेगा व्हाट्सएप पे? बेटे वो ड्राइव पे पड़े हुए हैं ना, वो व्हाट्सएप पे थोड़ा आएगा। नहीं आप कह रही थी ना कि मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगी, मैं इसलिए पूछा। बेटे वो व्हाट्सएप हो नहीं रहे। अच्छा मैम वो गूगल ओके। क्लासरूम में आपने कहा था कि मैं वहाँ पे कर दूंगी। बेटे वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल तो है वो सारे सेक्शन, वो सारे लेक्चर्स हैं जो। ठीक है मैम, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड नहीं हो जाते? ट्रेनिंग पर्सन ये ना 2 घंटे का लेक्चर दूर अपना माइक ऑफ कर दे आप। जी कोई और क्वेश्चन करना चाह रहा है बच्चा? मैम कल रोजा होगा? भाई माइक ऑफ कर दें और एक एक क्वेश्चन करेगा, फिर आपका मैसेज डिलीवर होगा। ऐसे सबके मिक्स हो रहे हैं। जी बेटे बोले आपके क्या क्वेश्चंस हैं? अच्छा मंडे को इंशाल्लाह हम लोग एक एक्टिविटी रखेंगे, एक शॉर्ट क्विज टाइप रख लेंगे कि जिसपे मैं आपसे जो मैंने टॉपिक्स 2-3 कवर करवा दिए आपको, इनके बारे में पहले मैं एक छोटा सा क्विज लूंगी आपसे। मैम मेरा ख्याल ट्यूसडे को हमारी क्लास होती है शायद। हाँ ट्यूसडे को जब भी होगी, ट्यूसडे जी को मैम। जब भी आपकी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, तो मैं क्विज ले लूंगी आपसे। ठीक है मैम। और उसके अलावा मैं एक आपको अगर आप कहते हो तो जो है वो रिटर्न क्विज पोस्ट कर दूंगी क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में जाके। वो आपको जो उसी टाइम मैं पोस्ट करूंगी, उसी टाइम आप मुझे ना आंसर करना शुरू कर देना। एक ये तरीका हो सकता है, दूसरा मैं ओरल आपसे क्विज ले सकती हूँ। मैम ओरल ही ठीक है, और रिटर्न वाला जाएगा मिलेगा नहीं, फिर वो ऐसे ओरल हम ले लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। मैम आप पहले ही व्हाट्सएप पे अनाउंसमेंट कर देना क्विज या जो भी आप भाई अभी अनाउंसमेंट मैम कर तो रही हैं। क्या अनाउंसमेंट कर? भाई मैम को भी बोलने दो कुछ इरफान साहब। मैं मैम क्या अनाउंस ही अनाउंसमेंट किया आपने? कि आपका जो है ट्यूसडे को एक क्विज रख रही हूँ मैं। मैम किस चीज का? हमारी मटेरियल दे रही है, उसके लिए मेनू में आएगी जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ना 2-3 टॉपिक्स। मैम कौन से सब्जेक्ट का होगा? बेटा जो जिसकी क्लास हो रही है सीआरपीसी का। मैम इसका ट्रायल ऑफ लुनेटिक 464 से 475 सेक्शन और इसके समरी ट्रायल का दोनों का ही होगा? जी बेटा समरी ट्रायल दोनों का ही होगा मतलब सेक्शन जो है। ठीक है। हाँ तो वो मैम कैसे होगा, वो कैसे लेंगे आप? बेटा जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ लूंगी कि सेक्शन 464 क्या कह रहा है, 462 क्या कह रहा है, 260 क्या कह रहा है, ट्रायल की क्या डेफिनेशन है, ऑफेंस क्या होता है, और जो है यूनेटिक क्या होता है। मैम हर बंदे का नाम लेके उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप मुझे ऐसे ले लेना जैसे क्लासरूम में वो रिटर्न मिलता है, वो ऐसे नहीं होगा? रिटर्न दे देती हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है। वो तो मैम वो दे मैम रिटर्न ठीक है, रिटर्न ठीक है मैम। दे दे तो लेकिन बेटा मैं आप लोगों ने देख के लिख लेना, इसकी मैं ना आपसे बिल्कुल ठीक कह रहे मैम चलो देख के लिखेंगे मैम, आप तो बच्चे बड़े लेके तो देख के नहीं लिखेंगे। मैम ओरली ठीक है, आप हर बंदे का नाम कॉल करके उससे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। जी और मैम इरफान ठीक कह रहे हैं। जी बेटा ऐसे बेहतर है कि मैं ओरल क्विज ले लूं,
मैम ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर है, बच्चे वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं समझ आएगी क्या करना है। बेटा क्यों कंफ्यूज होना है आप लोगों ने, ऐसे कंफ्यूज हो जाना है? आप अच्छे खासे माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चे हो, बड़ी अच्छी क्लास है मेरी और इतनी अच्छी ग्रिप है आप लोगों की सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलो अशफाक, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, आप अच्छे स्टूडेंट हो। नहीं वो मैम वैसे कह रहा था, मैंने कहा वो रिटर्न हो जाए तो सही है अच्छे वैसे। नहीं बेटा, रिटर्न आपने कॉपी पेस्ट करके मुझे पकड़ा देना है। नहीं मैम चलो कॉपी पेस्ट भी होगा, याद तो हो जाएगा ना कुछ। नहीं ऐसा याद नहीं भाई चाहिए। मैम ओरल टेस्ट ही होना चाहिए वैसे। क्वेश्चन आंसरिंग हो जाएगी तो क्या इशू है? हाँ बेटा, ज्यादातर बच्चे ओरल टेस्ट को कह रहे हैं तो मैं ओरल टेस्ट ही लूंगी इंशाल्लाह आप लोग। और मैम आपने सबसे पहला सवाल जो है ना वो इरफान से पूछना है। इसे बहुत शौक है जी बेटा, बेटा सबको ही है ना, सबको है, सबकी भले की बात कर रही हूँ ना। आप लोग देखिए साथ साथ अगर याद करते जाएंगे ना, इस तरह पता क्या होगा, जो मैं आपसे ये जो ओरल जो क्विज लूंगी तो इससे ना आप लोगों के जो एमसीक्यूज हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग हमारा पेपर होता है ना, मैं डेफिनेशन सुनूंगी तो आपकी एमसीक्यूज और डेफिनेशंस प्रिपेयर होती आपको फायदा है, मेरा तो हमारे फाइनल। चलिए ठीक है, ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। जी मैम ओके। रमजान मुबारक। जी मैम आपको भी मैम बहुत बहुत थैंक यू मैम। बेटा। अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और हमारे लिए भी। जी बेटा जरूर, बच्चे तो दुआओं में रहते ही हैं हमेशा। जी मैम। थैंक यू मैम। बेटे अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, जाओ आप। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।